अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके लिए आज ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। समोसा पट्टी और समोसा रोल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्द बन के तैयार होने वाली ये रेसिपी है। और इसके साथ समोसा पट्टी, समोसा रोल और फिर जो हम पापड़ी चाट के लिए पापड़ी बनाते हैं वो भी इसी से हम निकालेंगे और बहुत ही पतली और अच्छी शीट बन के तैयार होगी, ये देखें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप सफ़ेद आटा लिया है। आटा लेना है, मैदा नहीं लेना, क्योंकि जो बाज़ार में समोसा पट्टी मिलती है या समोसा रोल मिलते हैं वो मैदे से नहीं बनते, सफ़ेद आटे से ही बनाए जाते हैं। 2 कप सफ़ेद आटा लेना है और इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल कर देना है और 2 टेबलस्पून ऑयल का शामिल करना है। अब इसको हमने पानी के साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। पानी इकट्ठा एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी ऐड करना है। जिसका आटा घर में गूंदते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमने इसको गूंद लेना है। अच्छे तरीके से इसको पानी डाल के मिक्स करते जाना है। जब ये तमाम आटा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसको फिर हमने गूंद लेना है और बिल्कुल आटे की तरह इसको गूंदना है। बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मुलायम जब तक ना हो जाए तब तक इसको हमने गूंदना है। अब ये देखिए हमारा अच्छे तरीके से आटा गूंद के तैयार हो गया। अब इसको हमने 1 घंटे का रेस्ट देना है। 1 घंटे का रेस्ट इसलिए देना है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए और हमें बनाने में बहुत आसानी हो। अब इसको ऑयल लगा के मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया। 1 घंटा गुजरने के बाद अब इसको काउंटर पे हमने थोड़ा सा मैदा या आटा डस्ट करना है, तो उसको हमने 4 हिस्सों में 4-4 हिस्सों में पेड़े बना के हमने इसको कट कर लेना है। मेरा तवा थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करूँगी, लेकिन आपका तवा अगर छोटा है तो आपने 5-5 हिस्सों में डिवाइड करना है। इसको 5-5 पेड़े बना के हमने 2 सेट बना लेने हैं रोटियों के लिए। छोटे छोटे पेड़ बना के हमने इसको फिर साइड पे रख देना है। अब इन तमाम पेड़ों को एक साइड पे कर देना है और एक एक करके पेड़ा उठाना है। तो इसको हमने बेल लेना है। रोटी से हमने इसको थोड़ा सा थिक बेलना है, बहुत पतला नहीं बेलना। ये देखिए बस इतना बेल देना है और सारी रोटियां हमने इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। अब मैं 4-4 हिस्सों का इसका सेट बनाऊंगी। पहले थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर अप्लाई करना है। जब ऑयल अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर देंगे। उसके ऊपर फिर एक और रोटी रखेंगे, फिर उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा आटा डस्ट कर देंगे। तमाम रोटियां हमने इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। ये तमाम स्टेप इसी तरीके से करने हैं। ये मैं 4 रोटियों का एक सेट बनाऊंगी, क्योंकि मैंने 2 रोटियां बना के उसको बेलनी है। अब ये मेरा एक सेट तैयार हो गया तो मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी। अब दूसरा भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। अब ये देखिए जो पहले मैंने तैयार किया था, पहले मैं उसको बेलूँगी और इसके किनारे अच्छे तरीके से सेट कर लेने हैं ताकि सारे एक साथ बराबर ही बेले जाएं। अब ये थोड़ा सा आटा डस्ट करके इसको बेल लेना है, पतला कर लेना है। सेम इसी तरीके से आपने सारा स्टेप करना है। अब इसको मैंने थोड़ा पतला करके बेलना है ताकि हमारी जो शीट्स हैं वो पतली बन के हमारी तैयार हों। तवे को मैंने पहले ही चूल्हे पे रख दिया था, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि तवा हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। जैसे ही हमारी रोटी अच्छे तरीके से बेली जाएगी तो फिर उसको मैं तवे पे डाल दूँगी। तवे पे डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है और चूल्हे की आंच मीडियम टू लो रखनी है। बिल्कुल लो भी नहीं करनी और बहुत ऊंची भी नहीं करनी, मीडियम आंच पे हमने इसको एक साइड से पहले पकाना है, फिर दूसरी साइड से हमने इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इतना करना है कि उसका कच्चापन दूर हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखें हमारी रोटी एक साइड से सिक गई है और दूसरी साइड से भी हमारी रोटी पक के तैयार हो गई। इसको हमने थोड़ा सा उल्टा लेना है और दूसरी साइड से थोड़ा सा और हमने इसको पका लेना है।
अब इसको हमने चूल्हे से उतार लेना है। ये हमारी रोटी बन के तैयार हो गई है। दूसरा सेट भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लेना है। अब इसको थोड़ा सा पहले ठंडा करना है दस्तरखान में लपेट के, उसके बाद हमने इसको समोसा पट्टी हमने इसकी कट करके तैयार कर लेनी है। अब इनको हमने ऊपर नीचे रख के दोनों साइडों से बराबर कर लेने हैं, और जो साइड से हमने इसके पीस काट के रखेंगे, फिर हमने इसको पापड़ी के लिए हमने इसको तैयार करके रख लेना है। जो चाट पे पापड़ी डालते हैं ये हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी शीट्स कितनी अच्छी तैयार हो गई हैं। ये देखिए 2 कप मैदे थे, हमने कितनी ढेर से समोसा पट्टी तैयार कर ली है। अब जो दूसरी रोटी हमने बेली थी उससे हमने समोसा रोल बना के तैयार कर लेने हैं। साइडों से इसके किनारे काट लेने हैं और इसको चौकोर करके हमने काटना है, क्योंकि हमने इससे समोसा रोल बनाने हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी बहुत ही पतली शीट बन के तैयार हुई है, और बहुत ही आसान रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें रमज़ान में। अब इसको हम कोई भी आपके पास शॉपिंग बैग है, कोई भी आपके पास ज़िपर बैग है, तो उसमें डाल के आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। अब ये देखिए हमारी कितनी ढेर सारी समोसा पट्टी बन के तैयार हुई है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।